दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल ज़िंदगी के यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले मैं आप सबसे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। ये जो जनरल मैनेजमेंट की सीरीज के मैंने कुछ वीडियोस अभी अपलोड किए, उसको आपने ढेर सारा प्यार दिया है और इसमें जो आपने कमेंट्स किए उससे मुझे ये भी मालूम चला है कि कहीं न कहीं आप लोगों को भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है इस सब्जेक्ट की, बिकॉज़ ये नया सब्जेक्ट है जो मध्य प्रदेश पटवारी के एग्ज़ाम में ऐड हुआ है। सो उस चीज़ को समझते हुए अभी तक की जितनी सीरीज़ आई थी वो वन लाइनर फैक्ट्स की आई थी और आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप लोगों को इसमें डिटेल्स में भी जानना है, डिटेल्स में भी पूरा पढ़ना है। तो अभी मैंने क्या किया है कि अभी जो अपनी वन लाइनर की फैक्ट वाली सीरीज आती थी वो एज इट इज़ आती रहेगी, बट उसके साथ-साथ हम डिटेलिंग भी करते जाएँगे। जितना मुझे टाइम मिल पाएगा उतना ज़्यादा मैं ट्राई करूँगी कि मैं अपलोड कर सकूँ, बिकॉज़ क्या होता है कि जब आप डिटेलिंग पढ़ लेते हो, तो कहीं न कहीं आपके लिए वन लाइनर फैक्ट उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते और डिटेल्स पढ़ने के बाद कहीं से भी अगर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, तो आई एम डैम श्योर कि आप लोग वो चीज़ कर लोगे और आप लोगों के लिए ईज़ी हो जाएगा। सो ये पहला वीडियो है जो मैं अपलोड कर रही हूँ अभी। जनरल मैनेजमेंट का स्टार्टिंग से ही अभी मैंने अपलोड किया है। होप सो जितने लेक्चर्स में आ पाएगा मैं ट्राई करूंगी आ जाए। बट अगर आप लोगों के और भी कुछ डिमांड्स हैं, आप लोगों को लग रहा है कि और डिटेलिंग की जरूरत है या फिर एक्सप्लेनेशन वॉट एवर, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज उससे कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे पता चलता है कि कितनी ज्यादा और चीजें हैं जो मैं अभी इस चैनल पर काम में कर सकती हूँ। ओके, सो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड जो भी आपके सजेशन हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले यहाँ पर जो अभी हम बात करने वाले हैं दोस्तों, वो हम बात करेंगे जनरल मैनेजमेंट का जो बेसिकली पूरा इंट्रोडक्शन है। ओके, सो सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं कि उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट है, नेचर क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उस चीज को लेकर यहाँ पे अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, प्रबंध क्या होता है। प्रबंध एक क्रिया है जो संगठन में सभी लोगों के प्रयत्नों एवं समान उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा प्रदान करता है। राइट, सो सबसे पहले आप लोग ये चीज अपने माइंड में फिक्स करिए, जनरल मैनेजमेंट सब्जेक्ट इतना कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, ये हो सकता है लैंग्वेज इसकी डिफिकल्ट है, सो हमें ऐसा लग रहा हो कि काफी डिफिकल्ट सब्जेक्ट ऐड हो गया, ऐसा नहीं है। जितना आप इसे अपनी रेगुलर लाइफ या कॉमन सेंस से इस सब्जेक्ट को समझेंगे उतना ज्यादा आपके लिए ये सब्जेक्ट इजी हो जाएगा। ठीक है, सो पहली लाइन आप लोगों के सामने है कि प्रबंध क्या है। प्रबंध एक क्रिया है जो संगठन में सभी लोगों के प्रयत्नों एवं समान उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा प्रदान करता है। ऑब्वियसली बात है, जब आप कोई भी बिजनेस करते हो या कोई भी काम करते हो तो आपको एक प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूर होती है। तो उससे क्या होता है कि आपके क्या क्या मोटिव्स हैं, क्या कॉन्सेप्ट से आप ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपको एक डायरेक्शन समझ में आता है। राइट, सेकंड चीज है, प्रबंध द्वारा संगठन के सामूहिक प्रयासों को निर्देशित, समन्वित एवं एकीकृत करने एवं उनके लक्ष्यों की ओर अग्रसर करने का कार्य प्रबंध के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफर ने अपनी जो है वो डेफिनेशन दी हुई है मैनेजमेंट के बारे में। सो यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट है, देखिए मैं पूरा डिटेलिंग में पूरी बुक आपके साथ नहीं डिस्कस करने वाली हूँ। आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, जो फिलोसफर ऐसे हैं जिनके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं वही चीजें यहाँ पे कवर करूंगी जिससे ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, बिकॉज हमारे पास ज्यादा टाइम है भी नहीं, है ना। सो पहली जो डेफिनेशन है वो मेरी पार्कर फोलेट के अनुसार है। उन्होंने क्या कहा है कि प्रबंध अन्य लोगों से कार्य करवाने की कला है। ऑब्वियसली बात है, आपका जो मैनेजमेंट है आप दूसरों को ही बताते हो, खुद मैनेजमेंट करके खुद ही काम आप करना इम्पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यू नो दैट कि हम तो अपना टाइम मैनेजमेंट भी नहीं कर पाते हैं ना। सो बेसिकली मैनेजमेंट दूसरों से कार्य करवाने, किस डायरेक्शन में आप काम करवाते हो, कितना इजी तो आप अपनी चीजों को एंड तक लेकर जाते हो, वही प्रॉपर जो है वो मैनेजमेंट कहलाता है ना। नेक्स्ट है FW टेलर के अनुसार, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उन्होंने क्या कहा है, प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और तत्पश्चात यह सुनिश्चित करना कि वह सर्वोत्तम एवं मितव्ययता पूर्ण विधि से किए जाते हैं। आप क्या करना चाहते हो, उसको कितने अच्छे से आप मैनेज करते हो, कहाँ तक उसको लेकर जाते हो, दैट वाज मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट है हिराल्ड वुड्स के अनुसार, ये दोनों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित व्यक्तियों के द्वारा उनके साथ मिलकर कार्य करने की कला है। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगली जो डेफिनेशन है वो लॉरेंस एप्ले के अनुसार है। उन्होंने क्या कहा है कि अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से परिणाम प्राप्त करना ही प्रबंध कहलाता है।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हेनरी फ्योल के, नेक्स्ट जो है हेनरी फ्योल की डेफिनेशन है, उन्होंने क्या कहा है कि प्रबंध से आशय पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन बनाना, आदेशित करना, समन्वय और नियंत्रण करना सम्मिलित है। ठीक है, ये डेफिनेशन है जो उन्होंने दी है, एज इट इज आपको याद कर लेनी है। नेक्स्ट है लूथर गुलिक के अनुसार प्रबंधन का केंद्र बिंदु लक्ष्य प्राप्ति है। आप जिस भी चीज के लिए मैनेजमेंट कर रहे हो, अगर आपने अपना जो गोल है वो अचीव कर लिया तो दैट मीन्स योर मैनेजमेंट इज गुड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफेसर क्रिटनर के अनुसार बिना उद्देश्यों का निर्धारण ठीक वैसे ही है जैसे बिना गंतव्य स्थल को निर्धारित किए यात्रा करना। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोफेसर पीटर एफ ड्रकर के अनुसार, उन्होंने क्या कहा है कि प्रबंधक व प्रबंध दोनों ना पकड़ में आने वाले शब्द हैं, अर्थात दोनों का अर्थ निकालना मुश्किल है। उनका ऐसा मानना है कि ना तो आप मैनेजमेंट को डिफाइन कर सकते हो और ना ही आप उसकी डायरेक्शन को डिवाइड कर सकते हो, बिकॉज हर किसी का अपना इंडिविजुअल होता है, किसी का कुछ भी अपना मैनेजमेंट, ऑब्वियसली बात है ना, आप अपने हिसाब से अपना मैनेजमेंट कर सकते हो। चलिए, नेक्स्ट है प्रोफेसर मूरे के अनुसार, उन्होंने क्या कहा है कि प्रबंधन का आशय निर्णय लेने से है। किससे है? निर्णय लेने से प्रबंधन का आशय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। विशेषताओं की बात करें यानी फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, तो वन बाय वन मैं आपको दिखा देती हूँ। प्रबंधन एक सामूहिक क्रिया है। संगठन में सभी सदस्यों को समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समन्वय की आवश्यकता होती है। अतः संगठन भिन्न भिन्न आवश्यकता वाले लोगों का समूह होता है। इस प्रकार आवश्यकताओं एवं अवसरों में परिवर्तन के अनुसार प्रबंधन सदस्यों को बढ़ने एवं उनके विकास को संभव बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है। सॉरी, छोटे बड़े धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, व्यवसायिक आदि संगठनों में की जाने वाली क्रिया है प्रबंध। ठीक है, नेक्स्ट है प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रबंध प्रक्रिया निरंतर, सामूहिक लेकिन पृथक पृथक कार्यों जैसे नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियुक्तिकरण एवं नियंत्रण आदि की एक श्रृंखला है। नेक्स्ट क्या है? प्रबंध क्या है? प्रबंध कार्य समाज में श्रेष्ठ एवं विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं। अतः प्रबंध एक मानवीय क्रिया है। वर्तमान समय में संगठनों का प्रबंध उन प्रबंधकों द्वारा किए जाने लगा है जो पूर्ण रूप से प्रबंध के ज्ञान में शिक्षित प्रशिक्षित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसकी फीचर में है प्रबंध दूसरे लोगों से कार्य करवाने की कला है, जो कि अभी हमने बैक में डेफिनेशन में भी डिस्कस किया है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंध उद्देश्य पूर्ण होता है। अतः प्रबंध के पूर्व निर्धारित कुछ उद्देश्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंध मानवीय संसाधनों के समुचित उपयोग से संबंधित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंध एक अमूर्त एवं अदृश्य शक्ति है जो दिखाई नहीं देती। इसे कार्य के रूप में एवं प्रयासों के परिणाम के आधार पर ही अनुभव किया जाता है। जो आपका मैनेजमेंट है वो आपको दिखेगा नहीं कि ये मैनेजमेंट रखा हुआ सेल्फ में जाके उठाकर लेकर आ जाओ। जो भी आपकी चीजें हैं, वो चाहे आपकी स्टडी हो, आपका बिजनेस हो, आपका वर्क, कुछ भी, आप उसको किस तरीके से मैनेज करते हो वो आपके रिजल्ट्स में दिखता है। यानी आप अगर आप किसी ऑफिस में जा रहे हो, हर एम्प्लॉय अपना काम कर रहा है, रिसेप्शन वाला अपना काम कर रहा है, तो आपको समझ में आ जाता है ओके यहाँ पे जो सिस्टम है वो प्रॉपर मैनेज किया हुआ है, किसको क्या काम करना है वो जानते हैं, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंध उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। प्रत्येक संगठन के भिन्न भिन्न उद्देश्य होते हैं। अतः प्रबंध संगठन के विभिन्न लोगों के प्रयत्नों को इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु तो एक सूत्र में बांधता है। जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखो, वहां पे ओवरऑल जो लोग होते हैं उनका प्रॉपर कैसे मैनेजमेंट चलता है वो चीज आपका यहाँ पर बताया हुआ है। लास्ट पॉइंट है प्रबंध के अंदर प्रबंधक जो भी कार्य करता है निर्णय द्वारा ही करता है। कभी कुछ कार्य करने के संबंध में तो कभी किसी कार्य को टालने के संबंध में निर्णय लेना ही पड़ता है। यानी कि जब भी आप कोई चीज मैनेज कर रहे हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग चीजें डिसाइड करनी ही पड़ती हैं। हो सकता है कुछ चीज बनाने के उद्देश्य से कर रहे हो, कुछ चीजें आप टालने के उद्देश्य से कर रहे हो, बट आपको एंड ऑफ द डे निर्णय उसमें कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। अगला क्या है? मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स, यानी जरूरत क्या है, उद्देश्य क्या है। अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हो किस उद्देश्य से कर रहे हो, वो चीज यहाँ पे हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। देखो, एक पहले इसके संगठनात्मक उद्देश्य क्या क्या है। संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य, ये
तीनों जो है पॉइंट हैं। यानी संगठनात्मक रूप में इसका कुछ उद्देश्य हो सकता है, एज अ सोशलाइज का कुछ उद्देश्य हो सकता है, एंड एज अ पर्सन भी इसका कुछ उद्देश्य हो सकता है। देखिए पहले डिस्कस करते हैं संगठनात्मक उद्देश्य क्या है। प्रबंधन के द्वारा मानवीय संसाधन व खनिज संसाधन के अधिकतम संभव लाभ के लिए उपयोग में लेना। ठीक है, संगठनात्मक उद्देश्य में क्या है, अस्तित्व बनाए रखना, लाभ कमाना, वृद्धि या प्रगति करना। सो बेसिकली ऑर्गेनाइजल ऑब्जेक्ट उसका क्या है कि पहली बात तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम समझते हैं एक बिजनेस को पॉइंट रखिए। ठीक है, आपका कोई बिजनेस है, वहां पे उसका अस्तित्व बना रहे, आपकी ये फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। फिर आप अस्तित्व तो बना रहे, आपको लाभ भी होना चाहिए, आपका लाभ बना रहे मतलब आपको इनकम मिलनी चाहिए वहां से अच्छी। वृद्धि या प्रगति, यानी सबसे पहले तो आप काम करो कि आपका बिजनेस स्टेबल हो जाए, मार्केट में स्टेबल हो गया, अब आपको उससे बेनिफिट्स मिलने लग जाए, और फिर वो बेनिफिट्स कुछ टाइम के बाद आके खत्म नहीं हो जाए, वो कंटिन्यूअस चलते रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसका सोशल ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, उपभोक्ताओं को गुणवत्ता पूर्वक वस्तुएं उपलब्ध करवाना। ऑब्वियसली बात है कि भाई आप अगर सोशलाइज उसमें बेनिफिट्स लेना चाह रहे हो तो उसमें आप किसको हैप्पी करोगे, कस्टमर आपसे हैप्पी होगा, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए, हम कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिससे हमारा इन्वायरमेंट इफेक्ट हो रहा हो। रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को काम दे पाए। फिर नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हो, हमारे बिजनेस से जितना ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स लोगों को हो पाए, उनकी लाइफस्टाइल में जितना हम अच्छा पॉजिटिव चेंज ला पाए, है ना। फिर एज अ पर्सनल ऑब्जेक्ट उसके क्या हो सकते हैं, देखिए क्या है, अधिकारियों व कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक देना। ठीक है, आपका एम्प्लॉय आपसे खुश है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, वो खुद इतना काम करेगा। नेक्स्ट है इनके कल्याण के लिए कार्य करना, फिर इनका बौद्धिक विकास करना, फिर सेवानिवृत्त होने पर भी सामाजिक सुरक्षा देना। दैट मीन्स आप ओवरऑल आपका मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए, आपको इंडिविजुअली भी लाभ मिलना चाहिए, आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो भी अच्छा रहे आपके काम से। अगर आप मैं बोलती हूँ अगर आप 0.5% का कंट्रीब्यूशन भी कर रहे हो तो वो बहुत बड़ी बात है, बट कंट्रीब्यूशन इन अ पॉजिटिव वे, आपके एम्प्लॉयज आपसे हैप्पी हो, आपके कस्टमर आपसे हैप्पी हो, आपका मैनेजमेंट सही है। नेक्स्ट चलते हैं प्रबंध के सिद्धांत या उसकी अवधारणा। तो देखो अवधारणा की अगर मैं बात करूं तो किसी वस्तु, कार्य एवं अन्य व्यक्तियों के संबंध में सोचा गया विचार, यह विचार या आकृति वस्तु, कार्य या व्यक्ति के भौतिक स्वरूप या विशेषताओं के कारण व्यक्ति के मस्तिष्क में बनती है। ठीक है, मतलब जब भी आप कोई मैनेजमेंट कर रहे हो तो आप किसी वस्तु के बारे में सोच रहे हो या किसी कार्य के बारे में सोच रहे हो, किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, उसकी प्रकृति, यानी कि बेसिकली आप जिस चीज को लेकर अज्यूम कर रहे हो वो आपका क्या हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया उस मैनेजमेंट को लेकर, है ना। नेक्स्ट वेबस्टर का क्या कहना है इसमें कि वह निराकार विचार है जो विशिष्ट उदाहरणों या घटनाओं के सामान्यकृत किया गया है। यानी कि मैनेजमेंट इज व्हाट, कहां से है, किसी ने अपने स्कूल में कुछ मैनेज किया होगा, किसी ने अपनी कोचिंग में मैनेज किया होगा, किसी ने कुछ अपने बिजनेस दुकान को मैनेज किया होगा, या फिर किसने किस चीज को कैसे चलाया, स्कूल कहाँ से आए, स्कूल में इतनी इतनी क्लासेस होंगी, ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, इस तरीके से एग्जाम होगा, इस तरीके से पीटीएम होगी, ये चीजें कहाँ से हैं, ये आपका एक ऑब्जेक्ट या एक आपका कॉन्सेप्ट ही दिखाता है ना। सो वही फिर आगे चलते चलते किस में कन्वर्ट हुआ, मैनेजमेंट में कन्वर्ट हुआ। अब अगर हम उसके प्रिंसिपल की बात करें तो देखिए क्या होता है कि सिद्धांत से आशय यह है, उस विचार या मत से है जो किसी विषय के संबंध में पर्याप्त प्रमाणों के आधार पर निश्चित किया जाता है, जो तर्क वितर्क द्वारा समय अनुभव एवं निरीक्षीकरण की कसौटी में खरा उतरता है। अतः सिद्धांत का तात्पर्य मार्गदर्शन करना एवं निर्णय लेना है। ठीक है, यानी कि आपका जो प्रिंसिपल है वो होना चाहिए कि आप अपने एक्सपीरियंस से चीजों को अच्छी तरीके से कर पाओ, जो भी आपके पास टारगेट्स आ रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस पे आप सही तरीके से चीजों को मैनेज कर लो, तो बेसिकली वही आपका प्रिंसिपल होना चाहिए। सिद्धांतों को विकसित करना विज्ञान है तथा उनका उपयोग करना एक आर्ट है। ठीक है,
देन मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मैनेजमेंट क्या है, प्रबंध से आशय उस क्रिया से है जिसमें व्यक्ति समूह में कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। अतः प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रिंसिपल्स की बात करें अगर तो प्रबंध के सिद्धांत किसी भी संगठन में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्णय लेने एवं व्यवहार के लिए व्यापक एवं सामान्य मार्गदर्शक होते हैं, है ना। यानी कि आपको गाइडेंस वहीं से मिलती जाती है। नेक्स्ट है प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध की तकनीकों का प्रयोग करने में, निर्णय लेने में अथवा कार्य करने में मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। ठीक है, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की अवधारणा पीटर एफ ड्रकर द्वारा प्रतिपादित की गई थी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की अवधारणा किसने दी थी, पीटर एफ ड्रकर द्वारा प्रतिपादित की गई थी। फिर बात करें अगर कुछ ओ डोनेल के अनुसार तो प्रबंधकीय सिद्धांत सामान्य वैधता के आधारभूत सत्य हैं जो प्रबंध की क्रिया के परिणामों का पूर्वानुमान लगाने में सहायक होते हैं। ये किसका कहना है, कुर्ज ओ डोनेल का कहना है। ठीक है, देन अगर हम बात करें प्रबंध के सिद्धांत का संबंध मानवीय व्यवहार से होता है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जितना कॉमन सेंस से आप चीजों को रिलेट कर पाएंगे उतना इजी होगा। यह विज्ञान के सिद्धांतों के समान बेलोचदार नहीं होते हैं, इनको परिस्थितियों की मांग के आधार पर प्रयोग किया जाता है। सपोज रदरफोर्ड का नियम है या कोई भी साइंस का कोई भी थ्योरम है, तो उसका एक प्रॉपर वे है, मैथमेटिक्स का एक प्रॉपर वे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बस आपने चीजें बनाई, आपने स्टार्ट करा, आप उसको किसी तरीके से एंड तक ले गए, उसकी कुछ पॉजिटिव चीजें निकल कर आई, कुछ चीजें नेगेटिव निकल के आई, उससे आपको एक्सपीरियंस हुआ, आपने वो चीज अपने एम्प्लॉयज को समझाई, उससे आपको बेनिफिट जनरेट हुआ। तो बेसिकली ये हो गया कंप्लीट आपका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज दैट नॉट दैट कि मैनेजमेंट मतलब यही होता है आप यही करो। जिस भी तरीके से आप अपने एम तक पहुंच पा रहे हो, आपकी तरीके आपकी नजर में वही मैनेजमेंट है। और लोगों को अगर उससे बेनिफिट हुआ तो वो चीज उनके लिए भी, आपका मैनेजमेंट उनके लिए भी हेल्पफुल हो गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नोट, ध्यान दीजिएगा, ऐतिहासिक प्रबंध के सिद्धांत से एफ डब्ल्यू टेलर एवं हेनरी फ्योल जुड़े हुए हैं। अगर हम हिस्ट्री से बात करें कि हिस्ट्री एवं फिलोसफर कौन से हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, तो एफ डब्ल्यू टेलर एवं हेनरी फ्योल की ही इंपॉर्टेंस है। आगे देखते हैं प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व। तो देखिए, टेरी के अनुसार जिस प्रकार सिविल इंजीनियर के लिए जो महत्व सामग्री शक्ति सारणी की है, वही महत्व प्रबंध सिद्धांतों का एक प्रबंधक के लिए होता है। ठीक है, देन प्रबंधक इन सिद्धांतों का उपयोग अपने दायित्व एवं उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कर सकते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व उनकी उपयोगिता के आधार पर निम्नलिखित है। अब देखिए क्या है, यह सिद्धांत प्रबंधकों की वास्तविकता एवं उपयोगी एवं सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करते हैं। फिर उपक्रम में भौतिक एवं मानवीय दोनों संसाधन सीमित होते हैं, अतः यह सिद्धांत संसाधनों का अधिकतम उपयोग एवं प्रभावी प्रशासन करते हैं। प्रबंध के सिद्धांत कार्य कुशलता में वृद्धि करने में सहायक होते हैं। वैज्ञानिक निर्णय निर्धारित उद्देश्यों के रूप में विचारणीय एवं न्यायोचित तथ्यों पर आधारित होने चाहिए। आपके प्रबंध के जो उद्देश्य है, यह सिद्धांत बदलते पर्यावरण की आवश्यकताओं को पूरा करने में भी सहायक होना चाहिए। यानी आप करंट सिचुएशन से रिलेट करके ही अपनी चीजों को आगे बढ़ाओ। देन सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करता होना चाहिए। प्रबंध के सिद्धांत का उपयोग प्रबंध के प्रशिक्षण, शिक्षा एवं अनुसंधान के आधार के रूप में किया जाता है। ये हो गया इसके इंपॉर्टेंस। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं हेनरी फ्योल की। हेनरी फ्योल के द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांत क्या क्या हैं। तो देखिए, हेनरी फ्योल के अनुसार सामान्य, वो जो सबसे पहली बात, सामान्य प्रबंध के जनक कहे जाते हैं हेनरी फ्योल। ठीक है, इनके जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 29 जुलाई 1841 को हुआ था और डेथ की बात करें तो 19 नवंबर 1925 को हुआ था। ये बात आप जरूर ध्यान रखना। डेफिनेटली आप मान के चलो कि हेनरी फ्योल से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट है नागरिक, ये कहाँ से थे, फ्रांस से थे। ठीक है, इनका जो बिजनेस था वो एज अ इंजीनियर थे और 14 सिद्धांतों पर सन 1916 में फ्रांसीसी भाषा में इनकी जो है पुस्तक भी रिलीज हुई थी। तो अगर बात करें पुस्तक कौन सी थी, तो एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एड जनरल, ये जो है इनकी बुक का नाम था। इस पुस्तक का अंग्रेजी में जो ट्रांसलेशन था वो 1949 में हुआ था और तभी इनकी पुस्तक आई थी वो। फिर जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के शीर्षक के रूप में उसका जो ट्रांसलेशन वाली बुक थी वो इस नाम से आई थी। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं टेलर के द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांत। तो पहले टेलर के बारे में जान लेते हैं। तो जन्मदाता कहे जाते हैं वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट के जन्मदाता ये कहे जाते हैं। और इनका जो जन्म था वो 20 मार्च 1856 को हुआ था। एंड डेथ की अगर हम बात करें तो 21 मार्च 1915 को जो है इनकी डेथ हुई थी। और ये भी जो है अमेरिकन थे एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंजीनियर थे ये। अगर इनके सिद्धांतों की बात करें तो देखिए टेलर के शब्दों में वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप श्रमिकों से क्या काम करवाना चाहते हैं या फिर देखना कि वो आपको सर्वोत्तम ढंग से कम लागत पर करें। ठीक है। F.W. टेलर ने प्रबंध के संबंध में 4 सिद्धांतों को बताया है जो कि आगे हम देखिए क्या है। विज्ञान पद्धति ना कि अंगूठा टेक नियम, ओके। एंड सहयोग ना कि टकराव, ओके। सहयोग ना कि व्यक्तिवाद, ठीक है। और अधिकतम कार्यक्षमता एवं श्रमिकों का विकास। आपको होप सो ये सारे ही पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं ये भी आपको डिस्क्राइब कर दूंगी। देखिए कुछ पुस्तकें टेलर की भी हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए बिकॉज बुक्स से भी क्वेश्चन आते हैं। अ पीस रेट सिस्टम इनकी बुक का नाम था। सॉफ्ट मैनेजमेंट इनकी एक और बुक थी। एंड ऑन द अर्थ ऑफ कटिंग मेटल्स ये इनकी एक बुक थी। द गॉस्पेल ऑफ एफिशिएंसी ये एक इनकी बुक थी। एंड द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑब्वियसली बात उनकी एक बुक ये आई थी। एंड वन वो बुक है द मेकिंग ऑफ पुटिंग ग्रीन। एंड last but not least, not for genius but for a average man, ओके। ये जो है इनकी बुक्स थी। एंड बुक्स से डेफिनेटली क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जितनी भी मैनेजमेंट से रिलेटेड इनकी बुक है, जैसे इनका द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ये एक आप बुक जरूर ध्यान रखिएगा। सॉफ्ट मैनेजमेंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। द पीस रेट सिस्टम याद रखिएगा। तो कुछ बुक्स आप जरूर ध्यान रखिएगा। एल्टन मेयो इनका जो बर्थ था वो 1880 ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। एंड एल्टन मेयो के द्वारा किए गए प्रयोग एवं अध्ययन ऑर्थोन प्रयोग के नाम से जाने जाते हैं। एंड एल्टन मेयो की कुछ बुक्स थी लाइक डेमोक्रेसी ऑफ एंड फ्रीडम, द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन एंड द सोशल प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन ये इनकी बुक थी। एंड द पोटेंशियल प्रॉब्लम ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन ये इनकी बुक्स थी। सो एल्टन मेयो से रिलेटेड भी चीजें यहाँ पर हैं तो ध्यान रखिएगा। इनकी बुक्स आप जरूर याद रखें। एंड एल्टन मेयो के द्वारा किए गए प्रयोग एवं अध्ययन ऑर्थोन प्रयोग के नाम से जाने जाते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है बर्नार्ड की अगर हम बात करें तो सामाजिक प्रणाली विचारधारा का विचारक या जन्मदाता इनको माना जाता है। एवं इनकी भी कुछ बुक्स आई थी जो कि देखिएगा द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड द नेचर ऑफ लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट ये जो है ये किसकी बुक थी, बर्नार्ड की बुक थी। तो ये एक आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट, द नेचर ऑफ लीडरशिप, द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव ये बुक्स में ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ इनकी प्रणाली जो है सामाजिक प्रणाली विचारधारा का विचारक या जन्मदाता इनको माना जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है 21वीं सदी के प्रबंध गुरु पीटर एफ ड्रकर। ठीक है। देखिए इनका जो जीवन काल था वो 1909 से 2005 तक था। ऑस्ट्रिया में जन्मे थे। 2002 अमेरिकन राष्ट्रपति पुरस्कार से भी जो है इनको सम्मानित किया गया था। प्रबंधकीय व्यवहार एवं विचारधारा को जो है इन्होंने एक नई दिशा जो है प्रदान किया था। ड्रकर का जो है 1980 में एक बुक भी आई थी मैनेजिंग इन ट्रबलेंट टाइम में प्रबंध की वर्तमान चुनौतियों का उन्होंने वर्णन किया हुआ है उसमें। सो इस चीज को याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है, बिकॉज ये ज्यादा पुरानी घटना नहीं है। नेक्स्ट चीजें देखिएगा प्रबंध तकनीकें। नवीन प्रवृत्तियों की अगर मैं बात करूं कि मैनेजमेंट में मॉडर्न टेक्निक्स में क्या चल रहा है तो प्रबंधकीय कार्यों को सरल तरीके से संपन्न करने के लिए नई तकनीकों को अपनाना आवश्यक होता है जो कि निम्नलिखित है। लाइक उसके उद्देश्यों के द्वारा प्रबंध, अपवाद जिन चीजों से लोगों को लॉस हुआ है उन चीजों का, या जिस भी डिफरेंट चीज से आपको बेनिफिट हो सकता है उन चीजों का ध्यान रखें। व्यूह रचनात्मक एक प्रॉपर आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके मैनेजमेंट को लेकर। आपकी प्रोडक्टिविटी आपको ध्यान में रखनी है, आपका बिजनेस आपको ध्यान में रखना है। प्रॉपर उसकी सूचना प्रणाली आपके पास होनी चाहिए, परिवर्तन का प्रबंध भी आपके पास होना चाहिए। कुछ मॉडर्न टेक्निक्स हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए लोगों को, ठीक है।
सो दोस्तों ये था जनरल मैनेजमेंट का डीप डिस्कशन। जस्ट अभी बेसिक कॉन्सेप्ट से मैनेजमेंट का मैंने स्टार्ट किया है। आई होप ये वीडियो सीरीज भी आपको पसंद आएगी, और अगर इसमें आप पूरा चाहते हैं कि मैं पूरा जनरल मैनेजमेंट का डिस्कशन यहाँ पे करूँ, और अगर मैं आपको वो चीज़ें समझा पाई हूँ, आप उससे हेल्प मिली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, एंड एंड तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।